मित्रों, आपका स्वागत है मिस्टर पॉलिटिकल एनालिस्ट चैनल में और मैं हूं आपका दोस्त प्रणव त्रिपाठी। आज हम लोग बात करने वाले हैं बीजेपी के क्या एडवांटेजेस होंगे, क्या डिसएडवांटेजेस होंगे, बीजेपी अपने कौन कौन से बड़े लीडर्स को खड़ी कर रही है अलग अलग कम्युनिटी से यूपी में जो इलेक्शंस अभी होने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। एडवांटेजेस की बात करें तो बीजेपी का इस बार सबसे बड़ा एडवांटेज, जो कि मुझे लगता है हर इलेक्शन में बीजेपी का सबसे बड़ा एडवांटेज होता है, हिंदू मुद्दा पार्टी। देश में दो बड़ी पार्टीज कांग्रेस और बीजेपी। कांग्रेस हिंदू मुद्दे को उतना लेके चलती नहीं है, पर बीजेपी हिंदू मुद्दे को अच्छे से और पूरी तरह से लेके चलती है, जिससे बीजेपी हमेशा इलेक्शंस में प्रॉफिट में होती है। देश में हिंदुओं की मेजॉरिटी ज़्यादा है और बीजेपी इसीलिए हिंदू मुद्दे को लेके चलती है, जिससे उसको हमेशा प्रॉफिट होता है। और हिंदू मुद्दे को इस बार बीजेपी दो और बड़े टॉपिक से सपोर्ट कर रही है, राम मंदिर और काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, जिससे बीजेपी को 20% वोट अलग से मिलने का अनुमान है। दूसरा सबसे बड़ा एडवांटेज होने वाला है बीजेपी का, चाहे वो छत्तीसगढ़ में इलेक्शन हो, राजस्थान में हो, जम्मू कश्मीर में हो या तमिलनाडु में हो, मोदी लीडर, मोदी चेहरा बीजेपी हर इलेक्शन में यूज़ करती है, हर रैली में यूज़ करती है, जिसकी वजह से बीजेपी को प्रॉफिट मिलता है। 20% लोग तो सिर्फ मोदी जी के नाम पे बीजेपी को वोट देते हैं, मोदी जी को आप कह सकते हैं वोट देते हैं। तीसरा सबसे बड़ा एडवांटेज है बीजेपी के लिए मुस्लिम वोट्स कटिंग। यूपी में 3 बड़ी पार्टीज, बसपा, सपा और कांग्रेस, इन तीनों पार्टीज को बीजेपी के या फिर यूपी के मुसलमानों से वोट मिलता है भारी मात्रा में। और इस बार इन तीनों ने किसी ने भी किसी के साथ गठबंधन नहीं किया है, जिससे मुसलमान वोट्स इन तीनों में कट जाएंगे और बीजेपी के लिए बहुत अच्छी बात है इन इलेक्शंस में ये चीज़। चौथा सबसे बड़ा एडवांटेज होने वाला है बीजेपी का इन इलेक्शंस में, जो कि फियर फ्रॉम माफिया रिमूव्ड फ्रॉम द माइंड्स ऑफ पीपल आफ्टर द योगी राज। 2017 के पहले देखें तो माफिया जो थे यूपी में, वो लोगों को बहुत परेशान करते थे, उनकी ज़मीन ले लेते थे, उनके पैसे ले लेते थे, लोगों का अपहरण करते थे, जिससे लोग बहुत ही डरे रहते थे और परेशान रहते थे माफियाओं से। पर 2017 के बाद जब से योगी राज शुरू हुआ है, इन माफियाओं के घर पर बुलडोजर चले हैं, इन माफियाओं को जेल भेजा गया है, सजा मिली है, और जिससे लोग बहुत खुश हैं योगी राज से इस चीज़ के लिए, जो बहुत ही बड़ा एडवांटेज साबित होने वाला है इन इलेक्शंस में। पांचवा सबसे बड़ा एडवांटेज जो कि होने वाला है बीजेपी का, वह है 370 मुद्दा। अभी भी देश में 370 मुद्दे से बीजेपी प्रॉफिट में है और बीजेपी को अभी भी 6 से 7% वोट 370 पे अभी भी यूपी में मिल सकता है, जो कि बहुत बड़ा एडवांटेज है। छठवां सबसे बड़ा एडवांटेज है 3 तलाक मुद्दा, जिसको बीजेपी ने अब खत्म कर दिया हमारे देश से। और माना जा रहा है मुस्लिम महिलाएं 60% मुस्लिम महिलाएं बीजेपी को वोट दे सकती हैं इस मुद्दे को लेकर। तो ये बहुत ही अच्छा एडवांटेज होगा बीजेपी के लिए इन इलेक्शंस में। सातवां बहुत अच्छा एडवांटेज होने वाला है बीजेपी का, जो कि बीजेपी ने नए प्रोजेक्ट्स लाए, नए एयरपोर्ट्स, नए एक्सप्रेसवे, नए हाईवेज, नई यूनिवर्सिटीज़, जो कि लोगों ने भी देखा है कि हमारे पैसे का सही उपयोग किया गया है, जो कि बहुत अच्छा एडवांटेज होने वाला है बीजेपी का इन इलेक्शंस में। डिसएडवांटेजेस की बात करें तो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज बीजेपी का इन इलेक्शंस में होने वाला है वो है कृषि कानून मुद्दा। देश के 3 बड़े स्टेट्स, जो कि उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब, इन तीनों स्टेट्स में किसान भाइयों की मात्रा ज़्यादा है। किसान भाई इन 3 स्टेट्स में, किसान बहुत रहते हैं इन 3 स्टेट्स में, और किसान भाई हाल ही में अभी कृषि कानून मुद्दे से नाराज चल रहे हैं। वैसे तो बीजेपी ने वापस ले लिया है इस मुद्दे को, पर अभी भी किसान भाई कृषि कानून मुद्दे से अभी नाराज हैं बीजेपी से। तो ये बहुत ही बड़ा डिसएडवांटेज हो सकता है और 30% वोट बीजेपी से इस मुद्दे की वजह से कटने के अनुमान है। दूसरा सबसे बड़ा डिसएडवांटेज होने वाला है बीजेपी का इस इलेक्शंस में महंगाई। आम आदमी के लिए महंगाई बहुत ही बड़ा मुद्दा है और उसको ये चूज़ करना है कि उसको बीजेपी को चूज़ करना है तो राम मंदिर तो होगा, पर महंगाई होगी। महंगाई देखें तो पेट्रोल, डीजल, तेल, एलपीजी, इन तीनों और बहुत सारी चीज़ों में महंगाई बढ़ गई है, जिससे आम आदमी को बीजेपी को वोट देने में कई बार सोचना पड़ता है। तो ये बहुत ही बड़ा डिसएडवांटेज साबित हो सकता है बीजेपी के लिए इन इलेक्शंस में। तीसरा सबसे बड़ा डिसएडवांटेज होने वाला है बीजेपी का, वो है उतना बढ़िया बीजेपी का योगी राज में लॉ एंड ऑर्डर ठीक है, पर उतना भी बढ़िया नहीं है जितना बसपा की सरकार में लॉ एंड ऑर्डर था। तो ये थोड़ा सा डिसएडवांटेज बड़ा होने वाला है बीजेपी के लिए। चौथा सबसे बड़ा डिसएडवांटेज होने वाला है प्राइवेटाइजेशन। अब हमारे देश के लोग ये सोच रहे हैं कि अभी तक हम ट्रेन में सफ़र करते थे, बस में सफ़र करते थे, तो वो गवर्नमेंट का था, तो गवर्नमेंट अपने फ़ायदे के लिए नहीं सोचती थी, वो लोगों के फ़ायदे सोचती थी कैसे लोग आराम से ट्रैवल कर पाएँ। पर अब जो नया बिजनेसमैन आएगा वो अपने बारे में सोचेगा, अपने फ़ायदे के लिए सोचेगा, लोगों के फ़ायदे के लिए नहीं सोचेगा। तो ये बहुत ही बड़ा डिसएडवांटेज होने वाला है प्राइवेटाइजेशन मुद्दा बीजेपी के लिए इन इलेक्शंस में। पांचवा सबसे बड़ा डिसएडवांटेज होने वाला है लखीमपुर खीरी वायलेंस, बीजेपी एमएलए सन।
ये मुद्दा जो है बीजेपी के लिए बहुत ही डिसएडवांटेज वाला होने वाला है। बहुत ही बीजेपी के वोट्स कट सकते हैं, इससे 15% बनाया जा रहा है। तो ये बहुत ही बड़ा डिसएडवांटेज हो सकता है बीजेपी के लिए। छठवां सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है रिजर्वेशन इन ट्रेन्स। गांव देहात के इलाकों में बेसिकली लोगों के पास अपनी खुद की मोटरसाइकिल नहीं होती, कार्स नहीं होती, तो वो ट्रेन से सफ़र करना कहते हैं। और अब हमारे यहाँ रिजर्वेशन हो गया ट्रेन में, मतलब एक दिन पहले आपको रिजर्वेशन कराना होगा और ट्रेन के दाम भी बढ़ गए। इससे गाँव देहात के इलाके के जो लोग हैं वो अभी इस मुद्दे से नाराज़ चल रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा डिसएडवांटेज हो सकता है बीजेपी के लिए। सातवां सबसे बड़ा डिसएडवांटेज होगा कंडक्टेड इलेक्शंस इन कोरोना टाइम। उस वक्त जब कोरोना पीक पे था तब बीजेपी ने पंचायत इलेक्शंस करवाए, जिससे बहुत सारे टीचर्स मरे, बहुत सारे लोग मरे। और उस वक्त टीचर्स की ड्यूटी भी लगी, जिससे बहुत सारे कोरोना संक्रमित हुए और अभी भी उनकी तबीयत ठीक नहीं है। अभी भी वो लोग, बहुत सारे उनके परिवार के लोग मरे। तो ये बहुत ही बड़ा डिसएडवांटेज हो सकता है। और अभी फिर जब इलेक्शंस आ रहे हैं तो कोरोना ओमिक्रॉन पीक पे जा रहा है और अभी फिर से इलेक्शंस होने वाले हैं। तो बहुत ही बड़ा डिसएडवांटेज मुझे लगता है बीजेपी के लिए होने वाला है इन इलेक्शंस में। अब बड़े लीडर्स की बात करें तो बीजेपी ने कौन कौन से बड़े लीडर्स खड़े किए हैं अलग अलग कम्युनिटी से, तो आइए देखते हैं। हिंदू में देखें तो ओबीसी और SC ST के जो कम्युनिटी है उस कम्युनिटी के लिए बीजेपी ने खुद अपने वाइस चीफ मिनिस्टर, डिप्टी चीफ मिनिस्टर जो कि केशव प्रसाद मौर्य, और बीजेपी के उत्तर प्रदेश के बीजेपी हेड जो कि स्वतंत्र देव सिंह, ये दोनों लोग बीजेपी ने खड़े किए हैं SC ST और OBC कम्युनिटी के लिए। ब्राह्मण कम्युनिटी के लिए बीजेपी ने अपना बड़ा लीडर जितेंद्र प्रसाद खड़े किए हैं। ठाकुर के लिए ठाकुर कम्युनिटी के लिए बीजेपी ने खुद बीजेपी के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ बड़े लीडर हैं। जाटव के लिए बीजेपी की नेशनल वाइस प्रेसिडेंट बेबी रानी मौर्य बड़ी लीडर है। और निषाद कम्युनिटी से, निषाद पार्टी से बीजेपी का गठबंधन है। तो ये कुछ एडवांटेज थे, डिसएडवांटेज थे, बीजेपी के लीडर्स थे बीजेपी ने जो खड़े किए। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल मिस्टर पॉलिटिकल एनालिस्ट को सब्सक्राइब करिए। नमस्कार।